नमस्कार। मैं हेमंत कृष्ण ससंकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात अयोध्या की करते हैं, जहां केंद्र सरकार ने एनएसजी हब बनाने की घोषणा की है। आखिर हमारी अयोध्या जो शांति के प्रतीक के रूप में देखा जाना चाहिए, वहां एनएसजी हब क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है? दोस्तों, मैं बताता चलूं कि मैं अयोध्या का रहने वाला हूं, अयोध्या में जन्म लिया है और 65 वर्ष पूर्व जब मेरा वहां जन्म हुआ था तो अयोध्या बहुत शांत थी और बहुत दिनों तक शांत देखा मैंने उसको। लेकिन राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की ऐसी राजनीति वहां शुरू हुई कि जिस पर पूरे देश में हाहाकार मच गया। उस वक्त भी अयोध्या में शांति रही, वहां कोई हिंसा नहीं हो रही थी। जिस दिन बाबरी मस्जिद टूटी, उसी दिन पुलिस के बीच में, सुरक्षा कर्मियों के बीच में जो हिंसा हुई, जो लोग मारे गए, वो अयोध्या के लोग नहीं थे, अयोध्या का कारण नहीं था, बाहरी लोग थे और अयोध्या से बाहर के लोग थे। हमारी अयोध्या बहुत शांत थी, लेकिन धर्म की राजनीति, हिंसा की राजनीति ने अयोध्या को सुलगा दिया था और आज वहां राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। फिर वहां शांति आ गई है, अयोध्या पूरी जगह शांत है। लेकिन आज एक घोषणा जो हुई सरकार की तरफ से कि अयोध्या में एनएसजी कमांडो तैनात किए जाएंगे चारों तरफ, राम मंदिर पे खतरा मंडरा रहा है। अरे भाई, अगर राम मंदिर पे खतरा मंडरा रहा है और राम जी अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां इस मंदिर को बनाने की जरूरत ही क्या थी? वहां पहले से सब मौजूद था। इतना भव्य अयोध्या को मत बना दीजिए कि वहां के स्थानीय लोगों का जीना दूभर हो जाए। बहुत शर्म की बात है। अहंकार ने देश की राजनीति बदल दी है। आज जहां हम शांति से जीते थे, जहां शांति से खाते थे, एक साथ हिंदू मुसलमान शांति से रहते थे, और आज भी हिंदू मुसलमान अयोध्या में शांति से आपस में रह रहा है। आपस में कोई बैर नहीं है। और क्या कारण है कि बाहरी शक्तियां, आतंकवादी निगाहें हमारे अयोध्या पे लग गई है, हमारे अयोध्या पे नजर लग गई है। और हालात ये हैं कि सरकार को आज घोषणा करनी पड़ी कि अयोध्या में एनएसजी तैनात किया जाएगा, एनएसजी का हब बनाया जाएगा। अरे, एनएसजी का हब बनाना है तो जम्मू कश्मीर पे बनाओ, देश के बॉर्डर पे बनाओ, चाइना बॉर्डर पे बनाओ, जहां आज जरूरत है। आज लगातार 3 दिन से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के ही अधिकांश लोग उस बस दुर्घटना में कहें या जिस बस पर आतंकी हमला हुआ, मासूम से लेके जवान तक, औरतें तक मारी गईं। और अभी आज जो वहां घटना घटी, 2 आतंकवादी जिनकी उम्र 24-25 साल बताई जा रही है, उनके हाथों में AK-47 था। सरकार का कहना है कि ये दोनों हमलावर पाकिस्तान से जुड़े बताए जा रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि अयोध्या को शांत रहने दीजिए। अयोध्या में ऐसी कोई राजनीति न करिए कि वहां सुरक्षा बल की जरूरत पड़े।
वहां लोग दर्शन करने जाते हैं, पूजन करने जाते हैं। और जब लोगों के मन में ये डर समाया रहेगा कि हम अयोध्या दर्शन करने जा रहे हैं या अपने जान का जोखिम उठा रहे हैं, तो वहां दर्शनार्थी भी कम आएंगे, अयोध्या से लोगों का लगाव खत्म होगा। तो दोस्तों, मेरा कहना यह है कि अयोध्या को शांत रहने दीजिए। आप लगातार 3 दिन से जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं। आपका कहना है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म कर दिया गया है, तो वहां तो शांति हो जानी चाहिए थी। अगर वहां पर धारा 370 खत्म हो गया है, तो फिर क्यों आतंकी हमले बढ़ रहे हैं? क्यों नहीं मुंह तोड़ दबाव पाकिस्तान को दिया जा रहा है? अभी चुनाव में कहा था कि हम पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे। पाक अधिकृत कश्मीर पे आप कब्जा तो नहीं कर पाए अभी तक, लेकिन सरकार गठन के साथ साथ वहां आतंकी हमले शुरू हो गए हैं। मेरा कहना यह है कि कान में तेल डालकर बैठे रहेंगे और देश की जनता को गुमराह करके कि हम पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे, भारत में मिला लेंगे और इस आधार पे आप चुनाव जीत करके केंद्र में सरकार बनाएंगे, प्रदेश में सरकार बनाएंगे, ये बड़ी शर्मनाक बात है। अगर आप पाकिस्तान पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर में शांति नहीं वापस ला सकते हैं, तो धारा 370 खत्म होने का कोई मतलब नहीं है। अब आपने जो आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, देश की जनता का दिमाग पलटने के लिए, किनारे लगाने के लिए आपने अयोध्या का मसला उठा दिया है कि अयोध्या में आतंकवादी हमले का खतरा है, इसलिए वहां एनएसजी का हब बना रहे हैं, वहां एनएसजी कमांडो तैनात किए जाएंगे। ये बहुत दर्दनाक बात है, बहुत शर्मनाक बात है और शर्म से सरकार का सर नीचा होना चाहिए। दोस्तों, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। आप चाइना को नहीं जवाब दे पा रहे हैं, आप पाकिस्तान को नहीं जवाब दे पा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम भूटान में तमाम जगहों के नाम बदल देंगे, तो नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने कहा है कि 6 महीने के अंदर पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे, तो 6 महीना बहुत दिन नहीं है जब बीतेगा, आप क्या जवाब देंगे जब आप पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा नहीं कर पाएंगे? तो आपका तो सारा ध्यान पाकिस्तान के पाक अधिकृत कश्मीर पर होना चाहिए, उस पर कब्जा करके दिखाइए। और जो आपने देश की जनता से वादा किया है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत में मिला दिया जाएगा, तो उसको मिला के दिखाइए। ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, न उस दिशा में आप कोई काम कर रहे हैं। ये जरूर है कि पाकिस्तान परस्त, पाकिस्तान के आतंकी जम्मू में लगातार 3 दिन से, जब से आपने शपथ ग्रहण किया है, हाहाकार मचा दिया है और लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। आज भी हमारे सेना का एक जवान शहीद हो गया है। आपको शर्म आनी चाहिए। आपके लिए थू थू बोलता हूं। आपको रहम करना चाहिए देश की जनता के ऊपर और अयोध्या पे भी रहम करिए। एनएसजी कमांडो की कोई जरूरत वहां नहीं है, वहां बातचीत से मसले हल होने चाहिए। वो मसला हल हो गया है आपका, आपने राम मंदिर बना दिया। अब आप बताना चाहते हैं कि राम मंदिर खतरे में है, फिर खतरा वहां पैदा कर रहे हैं। चुनाव में जो मुद्दा था राम मंदिर का, उस पर आप 1% भी वोट आपको नहीं मिला है। यहां तक कि प्रधानमंत्री बहुत कम मार्जिन से वाराणसी से चुनाव जीते हैं और हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने तो साफ साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में चुनाव हारते हारते बच गए हैं। जम्मू कश्मीर पे जो घटनाएं घट रही हैं, उस पर तारिक अनवर जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति नहीं आई है।
वहां और हिंसा होना शुरू हो चुका है। जबकि भाजपा के महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में विपक्ष राजनीति कर रहा है। शहादत के बाद में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा चिन्ह है कि आज हम राम मंदिर को बना पाए, लेकिन कांग्रेस का वही एजेंडा और कांग्रेस समेत सभी इंडिया एलायंस का कि जिस प्रकार से सावनो केस के अंदर उन्होंने एक कदम उठाया, इसी प्रकार कदम राम मंदिर पे उठाने का जो खुद उनके कांग्रेस से आए हुए कार्यकर्ता नेता लोग कह रहे हैं और जो मुस्लिम तुष्टिकरण के साथ मुस्लिम वोटों को लेने के कारण राम मंदिर तक पे आघात करने के एक षड्यंत्र रच रहे हैं। अरे भाई, अगर वहां आतंकी हमले होंगे तो विपक्ष को तो राजनीति करने का मौका मिलेगा, तो आप ऐसा मौका ही क्यों दे रहे हैं कि वहां पे आतंकवादी हमले हो, आतंकवादी घटनाएं हो। कांग्रेस के एक और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया है कि सरकार क्यों चुप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आतंकवादी घटनाएं घटी हैं इस 3 दिनों में, उस पर उन्होंने कुछ क्यों नहीं बोला, उनका कोई वक्तव्य क्यों नहीं आया। नहीं, कोई बिलबिलाया हुआ राष्ट्र और उसके नेता जो है वो बधाई फिर क्यों दे रहे हैं, और उनकी बधाइयों का प्रधानमंत्री जवाब क्यों दे रहे हैं, चाहे शहबाज शरीफ हो चाहे नवाज शरीफ हो। जिस तरह से प्रधानमंत्री विद इन ए मिनट उनका ट्वीट देख रहे हैं और ट्वीट का रिप्लाई कर रहे हैं, आभार जता रहे हैं कि उनका आपकी शुभकामनाओं का आभार। देखिए, ये जो पूरी घटना है इससे ध्यान हटाने के लिए भाजपा इसमें एक अलग तरह की राजनीति कर रही है, जबकि मैं ये कह रहा हूं कि जितनी ये दुखद घटना है उससे ज्यादा दुखद है सरकार की चुप्पी, प्रधानमंत्री की चुप्पी। प्रधानमंत्री अभी भी बधाइयां समेटने में लगे हुए हैं, दुनिया भर के अलग अलग आस पड़ोस के राष्ट्राध्यक्षों से संवाद। सरकार की चुप्पी ये दर्शाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन आतंकवादी घटनाओं में जो लगातार हो रही है उस पर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, वो गंभीर नहीं है। और देश की जनता का मूड, दिमाग बदलने के लिए अयोध्या में आतंकवादी हमलों की साजिश बता करके वहां पर एनएसजी कमांडो तैनात कर रहे हैं और एनएसजी हब की तैयारी कर रहे हैं। तो देश की जनता को गुमराह न करिए। अब देखना यह है कि आने वाले 6 महीने में, जैसा कि आपने चुनाव में कहा था कि आप पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे, आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना यह है कि सरकार को इन आतंकवादी हमलों पर 1 हफ्ते के अंदर नियंत्रण कर लेना चाहिए। और अगर ये आतंकवादी हमले जारी रहे, इसका मतलब कि जम्मू कश्मीर पे सरकार पूरी तरीके फेल हो चुकी है। नमस्कार।